आज के महत्वपूर्ण बातें। हर इंसान के कमियों में चल रहा है। अगर कोई बिजनेसमैन से पूछिए, कहता मेरे कमी है, मेरी बिजनेस ठीक नहीं हो रहा है। किसी से बात कीजिए, बोलते कमी है मेरी। मगर बहुत प्रकार के लोग विभिन्न प्रकार से कमियों में चल रहे हैं। मगर आज हम प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं कि आज का दिन जो है हमारे आपके लिए महत्वपूर्ण। हर इंसान के, हम मसीही लोगों के लिए, सबके लिए हम सोचते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं, हमारे पैसे की कमी है। सोचते मेरे घर नहीं, मेरे घर की कमी है। हम सारे संसार की बातों को लेके चलते हैं। हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें वो चाहिए। हे प्रभु मुझे घर दे दीजिए, हे प्रभु मुझे बाड़ी दे दीजिए, प्रभु मुझे अच्छा परिवार दीजिए, प्रभु जी मुझे ये चाहिए। मगर आज जो सबसे महत्वपूर्ण जो आपकी कमी है, क्या उस कमी के विषय में सोच पाते हैं? क्या कमी को हम कभी सोचते हैं? हम उस परमेश्वर की सेवा करते जो हमारा सारे सब कुछ को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आज प्रिय भाई बहनों, एक रात मैंने प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु कह रहा क्या क्या चाहिए। मैं बोला प्रभु मुझे आकाश के नीचे का कुछ भी नहीं चाहिए, ना गाड़ी, ना घोड़ा, ना बिल्डिंग, ना कुछ नहीं। ये सब कचरा है प्रभु, ये हमारे लिए नहीं है, इसे छोड़ना है। तुझे मुझे चाहिए। आज हम मसीह लोग दुख में, क्योंकि हम संसार के जिनिस की चाह कर रहे थे, संसार की जिनिस के मांगते हैं। प्रभु हमारे पास ये कमी, हमारे पास ये कमी, हमारे पास ये कमी है। मगर जब हम बाइबल पढ़ते तो हम बाइबल समझते हैं कि ये सब हमारे लिए कूड़ा है, ये हमारे साथ नहीं जाएगा। मगर आपका जो कमी आप समझ नहीं पाते। हम उस परमेश्वर की सेवा करते जो परमेश्वर हमारे सुबह शाम, हर दिन, हर सप्ताह, हर महीना, हर साल हमारी जिंदगी के लिए हर कमियों को परमेश्वर पूरा करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है प्रिय भाई बहनों, जब हमने प्रभु से ये बात किया, प्रभु संसार के जिस मुझे कुछ नहीं, सब पूरा है हमारे लिए, इसे छोड़ के जाना है। मगर तुझे चाहिए प्रभु, मुझे स्वर्ग का आशीष चाहिए प्रभु, स्वर्ग के ज्ञान बुद्धि चाहिए, स्वर्ग के तेरी सेवा करने के लिए मेरी जिंदगी को तो बनाए, तू मुझे चला। प्रभु यीशु हम सबों को आज जो हमारे आपके लिए जरूरत है, हम उस बातों को परमेश्वर से नहीं मांगते हैं, उस बातों के लिए हम चाह नहीं करते हैं। तुम्हारे विश्वास के कमी, किसके? विश्वास की कमी। आज हमारा विश्वास की कमी प्रिय भाई बहनों, विश्वास की कमी को पूरा करे परमेश्वर। हम मसीह लोगों को विश्वास की कमी है। प्रभु से आप उस बातों को मानने के, हे प्रभु यीशु मेरी विश्वास की जो कमी है मुझे पूरा कर, मेरे विश्वास को बढ़ा, मैं विश्वास में चलना चाहता हूं। हम उस परमेश्वर की सेवा करते हैं जो प्रभु हमें देखता है,
हमें प्यार करता है, हमारी मदद करता है, हमारी सहायता करता है। जब मैं प्रार्थना में बैठते थे रात में, जब परमेश्वर मुझसे बातें करता तो मैं बोलते, प्रभु मुझे संसार कुछ नहीं, सब कूड़ा है प्रभु, मुझे स्वर्ग के ज्ञान चाहिए प्रभु, मुझे आत्मिक ज्ञान चाहिए, आत्मिक बुद्धि चाहिए, आत्मिक दान प्रदान चाहिए, आत्मिक सोच चाहिए, आत्मिक परिवर्तन चाहिए, आत्मिक तौर से मैं बढ़ना चाहता हूँ, आत्मिक तौर से मैं चलना चाहता हूँ, आत्मिक उन्नति करना चाहता हूँ, आत्मिक सफलता में चलना चाहता हूँ। जब हमारे आपके अंदर प्रिय भाई बहनों तुम्हारे विश्वास की कमी, आज भी हमारे विश्वास की कमी है हमारे प्रिय भाई बहनों। हम देखते प्रार्थना में जब आते, प्रार्थना कर लेने के बाद में जाते, अंकल हो जाएगा तो थोड़ा सा माथा में हाथ रख दीजिए ना, अभी प्रार्थना किया ना, रख दीजिए ना, रख दीजिए, ले रख दिया। अंकल प्रार्थना करते 3 बार 4 बार घूरते रहेगा तो विश्वास क्या है? हेलो, क्या विश्वास की कमी। मैं एक दिन प्रार्थना कर रहे थे, मुझे कुछ चर्च के लिए कुछ काम करना था, मेरे पास पैसे नहीं थी। मैंने प्रार्थना की, प्रभु मैं तुझे धन्यवाद है, ये काम मुझे करना है प्रभु, मगर मेरे पास पैसा नहीं है, मगर तू मेरे पास आए। मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूँ कि तूने हमारी प्रार्थना को सुन रहा है। मैं धन्यवाद है तूने मेरी प्रार्थना को सुना। मैं धन्यवाद दे रहा हूँ कि मुझे मिल गया है, मुझे मिल गया है, मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूँ। ये एक विश्वास है। अब विश्वास करके हम प्रार्थना करते, प्रभु मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, मगर आँख खोल के होगा कि नहीं होगा, सुना कि नहीं सुना, ये हम अपने मन में संदेह उत्पन्न कर देते। मगर याकूब 1:6 में क्या बोलता? पर मांगे और विश्वास से मांगे और संदेह ना करे। विश्वास की जो कमी है, बहुत समय हम लोग प्रिय भाई बहनों, विषय भाई बहन, सेवक लोग भी बहुत कुछ मांगते प्रभु से, बहुत सारे जिनिस कमी है हमारी, मगर इस कमी के लिए जो हम मांगते परमेश्वर से और जो मांगना है, इसमें दोनों में अंतर है। हम मांगते आकाश के नीचे के, मगर प्रभु चाहता कि मेरे ऊपर से मांग मुझसे। प्रभु कहते मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश होती है, तेरे विश्वास के द्वारा तू चंगाई पाया, तेरे विश्वास के द्वारा 25 साल की स्त्री को कहा जा, तेरे विश्वास से तुझे चंगा किया। सबसे महत्वपूर्ण बात है, हमारे विश्वास की कमी क्या है? हम प्रार्थना नहीं कर पाते। दूसरी बात, हमें क्या प्रार्थना करना, कैसे प्रार्थना करना है, हम उस तरीके से प्रार्थना नहीं कर पाते। दूसरी बात, हमें किस जिनिस के लिए प्रार्थना करना, कभी कभी हम सुनते हैं हमारे भाई लोग यहाँ प्रभु सेवक लोग भी प्रार्थना करते हैं ना, तो मैं सुनता हूँ जिस बात के लिए प्रार्थना करना उसको नहीं करके इधर उधर घूम जाते हैं। बड़ी प्रार्थना करना कोई बड़ी बात नहीं है। प्रभु जी मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूँ, ये दान के लिए तुझे दिया, मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूँ, ये दान तेरी महिमा के लिए काम है, आमीन। प्रभु से तेरे दास को आदर किया, मैं तुझे धन्यवाद दे रही हूँ, आदर तुझे दिया, मैं धन्यवाद दे, परिवार को आशीष कीजिए, हर कमी को पूरा कीजिए, आमीन। ये प्रार्थना हो गया। प्रार्थना में हमारी कमी है। बाइबल पढ़ते, हम बाइबल को समझ नहीं पाते, उसके लिए नहीं मांगते कि प्रभु मुझे मेरी बाइबल पढ़ने की कमी है, मैं बाइबल समझे कि मेरे दिमाग कमी है, बाइबल को समझ नहीं पाते, परमेश्वर मुझे चाहिए।
हम इसको तो नहीं मांगते। यीशु प्रभु से हम वही मांगते जो हमारा नहीं है, जो हमारे साथ नहीं जाएगा, जो हमारे साथ नहीं रहेगा, मगर जो हमारे लाइफ के लिए हमारे सदा दिन रहेगा, हम उस बातों को नहीं मांगते। इसलिए इस बातों को कि परमेश्वर कहता है कि मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। हम निकालेंगे पहला राजा की पत्री 2 अध्याय 1 से 4। फर्स्ट किंग, अरे बंगला कौन पढ़ रहा था? ओ लालटू, 2 सप्ताह কালকে জামাইবাবু সেজেছিল, সব বিয়ে বাড়ি লোক। পড়ো ফার্স্ট রাজা 2 अध्याय 1 से 4। प्रथम राजा बोले 2 अध्याय 1 থেকে 4। जब दाऊद के मरने का समय निकट आया, तब उसने अपने पुत्र सुलेमान से कहा कि मैं संसार की रीति पर कूच करने वाला हूँ, इसलिए तू हिवाव बांधकर पुरुषार्थ दिखा, और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसा ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चितौनियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहाँ कहीं तू जाए उसमें तू सफल हो, और यहोवा अपना वह वचन पूरा करे जो उसने मेरे विषय में कहा था। यदि तेरी संतान अपनी चाल के विषय में ऐसे सावधान रहे कि अपने संपूर्ण हृदय और संपूर्ण प्राण से सच्चाई के साथ नित्य मेरे सम्मुख चलते रहे, तब तो इज़राइल की राजगद्दी पर विराजने वाले की तेरे कुल परिवार में घटी कभी ना होगी। आमीन। किसी बात की कमी नहीं होगी। खुदा की राह पर चले, ईमानदार होकर चले। दाऊद का उम्र हो गया था। उम्र होने के बावजूद उसने अपने बच्चे सुलेमान को बैठाकर उसको समझाया। उनकी सारी बातें व्यवस्था में जो मूसा के द्वारा जो सूचना दी थी, सारी बातों को समझा रहा था। कभी कि हम लोग अपने परिवार में बच्चे लोग को समझाते कि बेटा देखो, हम लोग को बाद में क्या होने वाला पता नहीं, मगर तुम लोग इस रास्ता में चलो, इस बात को समझो, इस रात को सुनो। और दाऊद यही बातें सुलेमान को कह रहा था। 2 पद पढ़ो। हाँ। मैं संसार की रीति पर कूच करने वाला हूँ, इसलिए तू हिवाव बांधकर पुरुषार्थ दिखा, और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना। जो परमेश्वर ने तुम्हें दिया है उनकी क्या करना? रक्षा करना। परमेश्वर ने आपको नया एक जिंदगी दिया, इस जिंदगी प्राण की तो रक्षा करो। आप अपने प्राण के विषय में तो सोचो प्रिय भाई बहनों। जो तुझे परमेश्वर दिया है उसकी रक्षा करना। बहन 2 पद पढ़ो तो। ट्रू 2 पद 2 और 3। और उसी रास्ते जाने वाले हो, उसके रास्ते जाने, मैंने खुदा के रास्ते जाने वाले हो, जो सारे जहां का है, इसलिए तू मजबूत हो। क्या करता है? मजबूत हो। हाँ, इसलिए तू मजबूत हो और मर्दानगी दिखा। मर्दानी दिखा। मर्दानी मतलब मर्द औरत में डिफरेंस। मर्दानी दिखा मैंने परमेश्वर ने मर्द को जो आशीष किया, जो उसको कामयाब करे, रास्ते में चले, उसकी राह पर चले। हाँ। और जो मूसा के शरीयत में लिखा है, हाँ। उसी के मुताबिक खुदावन अपने खुदा की हिदायत को मानकर उसकी राहों पर चल। उसकी राहों पर चल। किसके राह पर? इंसान के राहों पर? खुदा की राहों पर।
खुदा की राह एक सुंदरता, पवित्रता, आशीष का राह होती है, मगर इंसान की राह मुसीबतें, दुख, कष्ट की राह होती है। खुदा की राह पर चल, उसके बाद और उसके आइन पर और उसके फरमानों पर और हुक्मों पर और शहादतों पर अमल करता जा। अमल करता, उसके राह पर, उसके महारत पर अमल करता रहा। आज हम इंसान की बातों को सुनने चलते, खुदा की बात तो नहीं सुनते। खुदा है कौन? खुदा की मकसद क्या है? खुदा की प्लान क्या है? खुदा ने हमको क्या दिया है? इंसान ने क्या दिया है? इंसान हमें कपड़ा, मकान, खाना, भोजन देगा, मगर खुदा ने तो हमारी जिंदगी दिया। उस जिंदगी को हम बचाए, उस जिंदगी को तो सोचे कि खुदा ने जो हमें एक जिंदगी दिया है, एक जीवन की जिंदगी, उसको हम कैसे चलते हैं? इसके बाद ताकि जो कुछ तू करे और जहाँ कहीं तू जाए सब में तुझे कामयाबी हो। तू जहां जाए, जहां जो कुछ काम कर, तुम में सब में क्या हो? कामयाबी हो। आमीन। हम आपको कामयाबी का रास्ता नहीं दिखा सकते, खुदा ने दिखाया। इसलिए दाऊद अपने पुत्र सुलेमान को कह रहा कि उस राह पर चलने से तो कामयाब ही होगा। आज लोग कामयाब नहीं हो रहे, नौकरी कर रहे, खाना नहीं है, नौकरी कर रहे, झगड़ा है घर में, नौकरी कर रहे, शांति नहीं है, क्योंकि वो राह पर हम चल नहीं पाते। उसके बाद और खुदावन अपनी उस बात को कायम रखे जो उसने मेरे हक में कही। अगर मेरे हक में, हाँ, मेरे लिए क्या? मेरे हक के लिए खुदा ने हमको कहता मेरे हक के लिए कि इस राह पर चल। खुदा के राह पर, उस हक के रास्ता पर हम चल नहीं पाते। सोचिए, हम अपनी मर्जी से चलते, चलो ठोकर खाओगे, मुसीबत आएगी, परेशानियां आएगा। खुदा के हक, उस राह को हम छोड़ देते, सत्य से भटक से असत्य रास्ते में हम चल जाते, सच्चाई के रास्ते से हम झूठे रास्ते में चल जाते। यदि तेरे संतान मेरे राह पर चले तो किसी बात की कमी ना होगी, कमी ना ना होगी। परमेश्वर हमारे सारे कमी को पूरा करने वाला है। थैंक यू, धन्यवाद। 4 पद पढ़ेंगे, 3 पद 3। और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है, जो कुछ तुम्हारा परमेश्वर ने तुम्हें सौंपा, तुम्हारे हाथ में, तुम्हें आज हमें आपको परमेश्वर ने क्या दिया है? यीशु प्रभु बोलो। प्राण दिया है, सुंदरता दिया है, शांति दिया है, खुशियां दिया है, भोजन खाने की शक्ति दिया है। हम अपने प्राण की कितनी चिंता करते हैं। हम अपने प्राण के विषय में मैं क्या सोचता हूं? उसके बाद उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चलना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसा ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चितौनियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहां कहीं तू जाए उसमें तू सफल होए। जो कुछ करे, जहां कहीं जाए तेरी सफलता हो। आज हम लोग प्रिय भाई बहन क्या बोलते, अंकल हम बहुत दिन से हम प्रार्थना करें, हमारा सुन रहे नहीं, बहुत दिन से मैं सोच रखा हूं, हो रहा नहीं, बहुत दिन से मांग रहा हूं, हो रहा नहीं, मेरे मन की बातें हो रहा है नहीं। क्या हम परमेश्वर के राह में चल रहे? प्रभु कहते यदि मेरे बातों को सुन के चलेगा उस राह में, तेरी सफलता होगी, तुझे खुशहाली मिलेगा। आज हम परमेश्वर के राह में नहीं चलते, अपने मर्जी के राह में चलते। सोचते प्रभु एक खेला के जिन से घंटी बजाते, ढन ढन, इधर उधर इधर उधर। वही हालात हमारे आपकी जिंदगी में, कभी इधर भी कभी उधर में, कभी इस डाल में कभी उस डाल में। परमेश्वर को तो खेला करके नहीं चलते, इसलिए घर परिवार का आज बर्बादी होता है। घर के अंदर मुसीबत बाल बच्चे को आता क्यों आता है? यहाँ उसके बाद क्या कर रहा है परमेश्वर? हाँ, और यहोवा अपना वह वचन पूरा करे
जो उसने मेरे लिए कहा था, यदि तेरी संतान में अपने चाल के विषय में ऐसे सावधान रहे ऐसी सावधान रहे कि अपने संपूर्ण हृदय, अपने संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण प्राण से, संपूर्ण प्राण से, सच्चाई के साथ, सच्चाई के साथ नित्य मेरे सम्मुख चले, नित्य मेरी सम्मुख चले, तब तो इज़राइल की राजगद्दी पर विराजने वाले की तेरे कुल परिवार में घटी कभी ना होगी। तेरे कुल परिवार में कभी घटी, कुल परिवार में घटी। हालेलुया, ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दे। आज हमारे विश्वास की कमी है, हम उस विश्वास की कमियों को नहीं देखते कि प्रभु मेरे अंदर क्या कमी है। मैं दूसरों को देखता हूं, तीसरों को देखता हूं, चौथे को देखता हूं, कोई लाभ नहीं है। आपको खुद को देखिए कि आपके विश्वास अंदर में कितना है। आपका विश्वास आपका सबसे बड़े प्रभु से मांगे। बाइबल हमें बहुत से में सारे बातों को सिखाता है। हम उस परमेश्वर की सेवा करते जो हमारे मांगने से पहले इस सारी बातों को बाइबल में लिखा हुआ है। मत्ती 6:8 में कहता है, मुझे मालूम है कि तुझे क्या क्या जरूरत है। जब वो परमेश्वर हमारा जरूरत को जानता है तो हम उस चीज को क्यों मांगेंगे? जो हमें जरूरत है उसको मांगेंगे। प्रभु कहते मेरा परमेश्वर तुम्हारे सारे कमियों को पूरा करेगा। जब मेरा परमेश्वर सारे पूरी कमियों को पूरा करने वाला है तो मेरा कमी तो वही है, आत्मिक कमी हमारी है, आत्मिक बुद्धि की कमी है, आत्मिक ज्ञान की कमी है, आत्मिक सोच की कमी है, आत्मिक स्वभाव की कमी है, आत्मिक चरित्र की कमी है, जो हम आत्मिक तौर से परमेश्वर के मार्ग में हम नहीं चल पाते। ईश्वर प्रभु हमें आपको चलाना चाहता है। आशीष दिन परमेश्वर प्रिय भाई बहनों, आप क्या मांगते हैं? इसे दाऊद कहा कि अगर तू मेरे बातों को मान के चलेगा, इसी राह पर चलेगा, तो मैं तेरे काम सफलता होते रहेगी और तेरे वंश में, तेरे परिवार के किसी भी बात की कमी ना होगी। आपका नाती पोता पलाती का कुछ कमी नहीं होगा प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। अब्राहम से कहा परमेश्वर के, अब्राहम उठ। अब्राहम ने उठा, नहीं पूछा प्रभु कहाँ जाना है, किधर जाना है, क्या करना, नहीं पूछा, उठ गया। अपने जन्म भूमि को छोड़ दिया उसने, चलना शुरू किया उसने। क्या उसने परमेश्वर से पूछा मैं कहाँ जाऊंगा? बाइबल स्पष्ट करती है अब्राहम ने मेरी बातों को माना। उत्पत्ति 22:18 में करता है कि अब्राहम ने मेरे बातों को माना, इसलिए अब्राहम से कहा कि मैं तेरे वंश को आशीष करूंगा, तेरे द्वारा वंशधारी करूंगा। आज अगर हम प्रभु के बातों को सुन के चलते, अगर खुदा के बातों को हम सुन के चलते जिससे अब्राहम में चला, तो हमारे आपके जिंदगी प्रिय भाई बहनों किसी बात की कमी ना होगी। हमारे कमी है वही अविश्वास, हमारे कमी है संसारिक सोच, हमारे कमी है जो मुझे चाहिए हम वो नहीं मांगते, जो नहीं चाहिए वही मांगते। जो इसको संसार में हम छोड़ के जाएंगे हम उसी जिनिस को मांगते। जो संसार छोड़ने के बावजूद भी हमारे साथ जाएगा हम उस जिनिस को नहीं मांगते हैं। हालेलुया। हम जब भी मांगते आकाश के नीचे के, मगर आश्रय हमें मांगना स्वर्ग का, जो कभी मुरझाता नहीं, कभी पुराना नहीं होता है, कभी नष्ट नहीं होता है। जो हम परमेश्वर के बाहर राहों पर, हम परमेश्वर के राहों में जब घुटने टेकते इंतजार करते हैं, तब प्रभु हमसे प्यार करता है। यहां पड़ी जो प्रभु को हम धन्यवाद देते कि प्रभु यीशु मसीह हमारे आपकी जिंदगी में, हम उस परमेश्वर की सेवा करते हैं जो प्रभु हमें क्या कहता है। फिलिप्पी की पत्रिका लेंगे 4 अध्याय, पहले 2 अध्याय 30 पद पढ़ेंगे। फिलिप्पी 2:30।
क्योंकि वह मसीह के काम के लिए अपने प्राणों पर जोखिम उठाकर मृत्यु के निकट आ गया था, ताकि जो घटी तुम्हारी ओर से मेरी सेवा में हुई उसे पूरा करे। आप लोग पीछे पीछे बोलेंगे। क्योंकि वह मसीह के काम के लिए अपने प्राणों पर जोखिम उठाकर मृत्यु के निकट आ गया था, ताकि जो घटी तुम्हारी ओर से मेरी सेवा में हुई उसे पूरा करे। उसे पूरा कर, जो कमियां थी परमेश्वर पूरा करता है। पौलुस के लाइफ में देखते कि मृत्यु अवधि पौलुस परमेश्वर से हटा नहीं, अंत तक विश्वास किया। जिस सेवा के लिए हमारे लिए कमी है, लास्ट पद पढ़ेंगे, लास्ट सेवा। अपने प्राणों पर जोखिम उठाकर मृत्यु के निकट आ गया था, ताकि जो घटी तुम्हारी ओर से मेरी सेवा में हुई, जो घटी तुम्हारी ओर से मेरी सेवा में हुई उसे पूरा करे। उसे पूरा करे। आज हमारी सेवा में घटी क्या है? ज्ञान की घटी है, बुद्धि की घटी है, सोच की घटी है। हम किस तरीके से परमेश्वर की सेवा करें, क्या लेकर करें, कैसे करें, यह हमारे पास कमी है। ईश्वर प्रभु कहता है कि तुम्हारी सेवा की कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला है। हम सेवा या अपने परिवार में अपने रहते हमने अपने परिवार को देखभाल कैसे करेंगे, ये कमी है। बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, मूर्ख स्त्री अपने घर को ढा देती है। आप अपने घर को कैसे चलाएं, अपने बाल बच्चे को कैसे चलाएंगे, कुछ श्राव में चलाएंगे आप। आशा तो बहुत रख लेते हैं परमेश्वर के पास में, मगर हमारे बाल बच्चे की जिंदगी, हमारे परिवार की जिंदगी, हमारे पति हमारे स्त्री की जिंदगी कैसा है, कौन सा राह में चल रहे हो, क्या कमी इसका है। प्रिय भाई बहनों, ईश्वर प्रभु जो कहता है कि तू मेरी राह पर चलेगा तो तेरे वंश को यह आशीष रहेगा, किसी बात की कमी नहीं रहेगा। आज लड़की शादी होकर जा रही, 2 दिन का फोन आ रहा, पापा मेरे घर में झमेला हो रहा है, मारकाट हो रहा है, तुझे गाली दे रहा, उसे गाली दे रही, सब सुनकर फोन आ रहा है ना। आता है कि नहीं? 2 दिन के बाद में कहानी शुरू हो जाता है। 2 दिन के बाद शादी हुआ, तीसरे दिन में डिवोर्स हो गया। क्या कारण है प्रिय भाई बहनों? दाऊद अपने बच्चे सुलेमान को बताया, अगर तू इस राह पर चलोगे तेरे बाल बच्चे भी इस राह में चलेगा, तेरे बाल बच्चे की जिंदगी में कभी कुछ किसी बात की कमी ना होगी। आज कमी होती है हमारे व्यवहार, हमारे कारण हमारे बच्चे लोग श्रापित होते हैं। हमारे बच्चे, हमारे व्यवहार के कारण हमारे बच्चे पर श्राप आता है परमेश्वर का। प्रिय भाई बहनों, हम इस बात को नहीं सोचते, इसी को खेला कर लेते हैं, हम खेला करते हैं। आज हमारी जो कमी है प्रिय भाई बहनों, आत्मिक सोच की कमी है। हमें हम आत्मिक तौर से परमेश्वर को सोचते हैं कि प्रभु मेरी कमी क्या है। इस बात को अगर आप जान लेंगे प्रिय भाई बहन, तो आपका जिंदगी में किसी बात की कमी नहीं होगा। मैं आपको साधारण तौर से बताना चाहता हूं, प्रभु ना कर कोई भी व्यक्ति अगर थोड़ा सा शारीरिक कष्ट होने से डॉक्टर के पास जाते, हम लोग डॉक्टर हमें देखता है, बोलता फोटो करा के लगाओ, ब्लड एग्जामिन करके लेके आओ, सब कुछ करा देता है। होता है कि नहीं? हेलो, नहीं सुन पा रहे? ओके, गुड। दूसरी बात, प्रभु ना करे, समझ लिए आपका शरीर में कोई भी कारण से कुछ अंश में कुछ शरीर कष्ट हो रहा है, आपको मालूम होता है कि नहीं? हेलो,
मुंह खोलिए। ओके। तीसरी बात, जब आपको मालूम होता है तो ये भी मालूम है कि यीशु प्रभु हमारा क्या कहा कि मैं तेरा चंगा करने वाला, मैं तेरा चंगा करने वाला। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दे। जब ये चौथी नंबर बात, अब 55 नंबर बात, 18 साल की स्त्री से कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। स्त्री के 12 वर्ष लहू बह रहा था, घूम रही थी सब जगह, ओझा गुनी के पास गई, कुछ नहीं हुआ। मन विश्वास से यीशु आ रहा है, यीशु के पास कही मैं अगर उसके वस्त्र को छू लूं, वस्त्र को छू लूं तो मैं चंगा हो जाऊंगा। इतने इंसान थे, उसके बीच में आकर छू ली, उसको चंगा मिल गया। उसको मालूम था कि मेरे शरीर का रोग इधर कोई भी नहीं चंगा पा मिला, मगर यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो चंगा हो जाऊंगा। अगर आज आप भी प्रिय बहनों, आपका बीमारी लेके घुटने में बैठ के कहेंगे कि प्रभु मैं तुझे धन्यवाद करूं कि मेरे शरीर में क्या कमी है, तुझे मालूम है कि तू मुझे बनाया है प्रभु, और तू सब जानता है प्रभु, तू हर कमी को पूरा करता है, तू तो मेरा चंगा करने वाला है। आपका विश्वास आपको चंगा मिलेगा। आपका विश्वास आपकी जिंदगी को बदल सकता है, क्योंकि विश्वास की कमी है आपके अंदर में। थोड़े से दर्द हुआ, डॉक्टर को बोलो, मम्मी पापा डॉक्टर को बुला लो, है ना, बुलाइए ना डॉक्टर को। उस डॉक्टर को तो भूल जाते हम। बहुत समय प्रिय भाई बहन, हम लोग को, हम मसीह जीवन में सिर्फ साधारण नहीं बने। हमरा सोची जीशु जीशु ना बोली, जीशुके डाकी हमारे जीवने जेटा अभाव आछे, ওই অভাবের জন্য আমরা যেরকম প্রভুর কাছে চাই, আমাদের বিশ্বাসে অভাব আছে। বিশ্বাস যদি বলো, যদি পাথরকে বললো পাহাড়কে সরে যা তো সরে যাবে, কিন্তু সেই বিশ্বাস আমাদের নেই। प्रभु ने कहा ना कि तू विश्वास करे पहाड़ को का हट जा तो क्या होगा, हट जाएगा। आपके बीमारी आपको मालूम, प्रभु से कहिए प्रभु मेरे विश्वास की कमी है, मैं अपने शरीर के बीमारी को लेकर संदेह करता हूँ कि यीशु मेरा प्रार्थना सुनेगा कि नहीं सुनेगा। ये कमी है जो आज हमारे ज़िंदगी में प्रभु यीशु मसीह पूरा करना चाहता है। इससे कहता है कि तुम्हारे विश्वास की जो सेवा में कमी है, परमेश्वर उसको पूरी करेगा। दूसरे 4 अध्याय का 15-16। हे फिलिपियों, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैं मकिदुनिया से विदा हुआ, तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेन देन के विषय में मेरी सहायता नहीं की। इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीकियों में था, तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। 16। इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीकियों में था, तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। कुछ भेजा, कभी की पूरा। हम लोग के बहुत प्रकार की कमी होती प्रिय भाई बहनों। मैं बोले आप लोग सुनेंगे? हेलो हेलो, सुनेंगे? आवाज तो यहाँ या नहीं? मांगेंगे नहीं तो? हाँ, बोलो। नहीं मांगेंगे तो हम बोलेंगे। हाँ करो तो मुश्किल बाद में परसों जी हमको भी चाहिए। हाँ हाँ, क्या बोला? कौन बोला? आशीष नहीं मिला है तभी जैसे देखने में हो। कल तो एकदम लाल दुपट्टा लग रहे थे शादी में, अभी तो ठीक ही है। प्रभु तो दिया तुमको अच्छे, हाँ अच्छे परिवार दिया, पति दिया, घर दिया, सब कुछ दिया, डॉक्टर दिया है, डांट का डॉक्टर भी दिया है, और क्या चाहिए? प्रिय भाई बहनों, जब कुछ आपके अंदर में कुछ चाह होता ना किसी प्रकार के,
मुझे ये चाहिए, बाबा मुझे ये खाना होता, ऐसा होता है ना, होता है कि नहीं? ठीक है। परमेश्वर हमारे अंदर से जो हमारी छाव होता है ना, परमेश्वर उसको जानता है। एक मसीह के लाइफ में जो हमें कमी है, हम उसी बात को लेकर अगर प्रभु पास बैठते हैं प्रार्थना में, तो प्रभु हमारे अंदर का देखता है कि इसके अंदर विश्वास की कमी, विश्वास मांग रहा है। मैं सबसे बोलता हूँ, प्रभु मेरे अंदर विश्वास की कमी, प्रभु जहां मैं खड़ा रहूं तेरी उपस्थिति वहां देना प्रभु। जहां भी खड़ा हो, लोग मुझे नहीं, लोग तुझे देखे प्रभु। जब प्रभु वचन बोलो तो मेरे आवाज नहीं, तेरी आवाज सुने। आमीन, हालेलुया। ये हमारी कमी है, हमारे मसीही लोगों की कमी, विश्वास की कमी। अब महत्वपूर्ण बात 18 पद और 19 पद आप पीछे पीछे बोलेंगे। मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायात से भी है, जो परमेश्वर को भाता है। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। आमीन। आमीन। अपने दौलत मुजार के अनुसार मुआफिक जलाल से, मौबी जलाल से, यीशु मसीह में तुम्हारी हर एक इतिहास रफा करेगा। आमीन। ताली बजाओ, परमेश्वर को धन्यवाद है। अब यहाँ महत्वपूर्ण बात है, 19 को पढ़ेगा। थैंक यू, बैठ जाइए। मेरा परमेश्वर भी, आप पीछे पीछे बोलेंगे, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। आमीन। हालेलुया। ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद दे। आप बगला लोग बोले, हमारा परमेश्वर तुम्हारी सारे कमी को पूरा करेगा, मगर उसको अपनाते नहीं। बाइबल आमी पढ़ी किंतु ओटा का गुरुत्व हमरा दी ना। जब प्रिय भाई बहन, मैं भी आप कैसा हूं, जब हमें कुछ कमी होती है, कुछ जरूरत होता है, तो मैं अपने विश्वास को कैसे बढ़ाता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली बात मैं कहता हूं, यहोवा हमारा चरवा है, मुझे कुछ हालेलुया। ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। जब आप आपके विश्वास को कैसे बढ़ाते हैं कि यहोवा मेरा चरवा, मुझे कुछ घटी ना होगी, तो मेरा पिता यीशु क्या कहता, अरे इसको तभी ये बात की जरूरत है, मगर ये कहता कि मेरा पिता मेरा भविष्य का चरवा है और मुझे कुछ घटी ना है। पिता खुशी से भर जाता है, आपका विश्वास बढ़ता है। एक नंबर। 2 नंबर कहता है कि मेरा परमेश्वर, दूसरे का परमेश्वर नहीं, मेरा यीशु मेरे सारे कमी को हालेलुया। ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद दे। यही बातें तो प्रिय भाई भाई हमारा जिंदगी में नहीं है। मसीह में हम अपने दुर्बल हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, अपने विश्वास को गिरा देते हैं। जब भी हम प्रार्थना करते, प्रभु यो मेरा चरवा, मुझे कुछ घटी ना होगी, मेरा परमेश्वर सारे कमी को पूरा करेगा। प्रभु मैं धन्यवाद दे रहा हूं, मुझे चाहिए, तूने सुना है, अब मुझे मिल गया, मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूं। हमें मिल जाता है। आप अपने विश्वास की कमी को पूछिए प्रभु से। इससे दाऊद अपने बच्चे को कहा कि अगर इस राह पे चलेगा तो तेरे वंश में किसी बात की कमी ना होगी, किसी बात की कमी नहीं होगी। हम उस परमेश्वर की सेवा करते जो हमारे सारे कमियों को पूरा करता है। हमारे हर कमी को परमेश्वर जानता है, हमारे भविष्य को जानता है, हमारे उठना बैठना चलना जानता है। वो परमेश्वर सब कुछ को पूरा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु आप लोग को आशीष करे प्रिय भाई बहनों।
आज रात आप जब घर में जाएंगे, अगर नोट किए तो खोल कर उस पर हाथ रख के प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ा। प्रभु मेरे अंदर सबसे बड़ी कमी मेरा अविश्वास है। प्रभु अगर विश्वास में बढ़ जाएंगे, समझ लो आपका शरीर में कष्ट है, आप उसी जगह पर हाथ रख के बोलेंगे, बाबा यीशु मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूँ, तूने कहा मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा चंगा करने वाला। जब तू मेरे साथ है तो मेरे साथ बीमारी नहीं रहेगा। प्रभु मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूँ। उसी वक्त आपका बीमारी हट जाएगा। हालेलुया। ये विश्वास के कमी के कारण हमारी ज़िंदगी में हमें दुर्बल, कमजोरी, संदेह आ जाता है। इसी याकूब 1 में कहता पर मांगे, विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे। संदेह ना करे। संदेह करने वाला पानी के लहर के समान है। मैं बहुत समय प्रिय भाई हम देखता हूँ, प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु यीशु हमारे ज़िंदगी में हम लोग को बहुत कुछ आशीष किया है, बहुत कुछ आशीष किया है। हमारे चर्च में बेलूर में आप लोग आएंगे 6 जून को बड़ा प्रोग्राम है। 41 साल हमारा हम लोग का बेन चर्च का हो रहा है, 41 ईयर्स। उसमें हम लोग एक प्रार्थना रखा है धन्यवाद के। हमारा भाई लोग ने बोला अंकल हम लोग ये छत बना दीजिए। मैंने बोला ठीक है, मगर क्यों, बाद में देखा जाए। नहीं अंकल, सब हम लोग मिलकर वो लोग 48,700 हमारा हाथ में दिया। मैंने मिस्त्री को जब बुलाया तो मिस्त्री कहा करीब 1.5 लाख लगेगा। वहाँ मैंने कुछ पैसा मिलाकर 58,000 दिया। उसके नेक्स्ट डे में अपने 50,000 दिया। 1,08,000 उसको दे दिया। जो हमारे पास कुछ नहीं था, परमेश्वर में विश्वास को बढ़ाया। प्रिय भाई बहनों, कभी भी जो कमी आपका विश्वास की कमी है, आपके अंदर जो अविश्वास है वो आपके जिंदगी के सारे सब कुछ को नष्ट कर रहा है। शरीर, मानसिक, आर्थिक सबको कमजोर कर दे रहा है। जब भी आप प्रार्थना करेंगे, मैं आपको गुड न्यूज दे रहा हूं। 4 पिलर एकदम याद रखना है। 4 पिलर। पहली बात, मत्ती 6 या 8 आप याद रखना। पढ़ लो सो जल्दी से। मत्ती 6 या 8 आप लोग पीछे पीछे बोलेंगे। तुम्हारा बाप जानता कि तुम्हें क्या क्या जिनिस के मोहताज हो। हमारा बाप जानता है। हालेलुया। यहां लिखा हुआ आप याद रखना। उन लोग के समान मत बनो, आप विश्वासी मत बनो। तुम्हारा पिता तुम्हारा दूसरे के पिता नहीं। तुम्हारा पिता जिसने तुम्हें जन्म दिया, जिंदगी दिया, जीवन दिया, तुम्हारे माँ के पेट में 9 महीने रखा, आज तक संभाल कर रखा, वो तुम्हारा परमेश्वर पिता जीवित है। और जीवित पिता कह रहा है कि मेरा पिता मेरे मांगने से पहले जानता। ताली बजाइए, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। आप अपने विश्वास को बढ़ाइए। 1 नंबर। 2 नंबर बहुत महत्वपूर्ण बात है। पहला पत्र 5-7 आप लोग पढ़े होंगे, पढ़ते हैं। गॉड ब्लेस यू। मगर देखिए क्या लिख रहा है। गुड़ बातें। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। তোমাদের সমস্ত ভাবনার ভার তাহার উপরে ফেলিয়া দাও, কেননা তিনি তোমাদের জন্য চিন্তা করেন। আমিন। मिला। पहला पीतर
5 अध्याय 7 पद। ओके गुड। और अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। क्योंकि उनको आमीन। तुम्हारे फिक्र है। फिक्र है। आमीन। आमीन। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। इस बहन के लिए धन्यवाद, ताली बजा दी कि परमेश्वर उनको और भी आशीष करे, बहुत जल्दी बाइबल को खोल पा रहे। कितने लोग खोल नहीं पाते, पहले असुविधा था, मगर प्रभु ने उनको आशीष किया कि बाइबल खोल पा रही है। अब देखो यहाँ महत्वपूर्ण बात आशा, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। क्योंकि उसको तुम्हारा, किनको ध्यान है? एक बाप को अपने बच्चे पर ध्यान रहता है, एक मम्मी को अपने बच्चे पर ध्यान रहता है। अगर पिताजी बाहर से जब आता तो क्या बोलता? अरे वो बच्चा कहाँ है, वो कहाँ, ललुआ कहाँ है, कलुआ कहाँ है, मलुआ कहाँ है ना, पूछता है ना। हेलो ए मौसी लोग, हेलो, हाँ या नहीं? आपके विश्वास की ये कमी है जो परमेश्वर पूरा करना चाहता है। आप वचन को लेके, प्रभु मेरा पिता जानता है मुझे क्या जरूरत है। मेरा पिता कह रहा है कि अपनी चिंता मुझे दे दो, चिंता दे दो कह रहा, मगर दूसरी बात क्या है, कह रहा है मुझे तुम्हारा ध्यान, मुझे तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया, ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दे। हमारा परमेश्वर मुझे ध्यान है कि मुझे क्या क्या जरूरत है, और यही बातें बीते रात परमेश्वर मुझे कहा कि मैं जब पूछा प्रभु क्या है, तो परमेश्वर कहा कि लोग कह दे कि आज इन लोग के विश्वास की कमी है। 2 नंबर पीढ़ी, 2 पिलर, तीसरे पिलर हम लोग नहीं पढ़ा है। भजन 23:1 पद पढ़ो। 23 अध्याय 1 पद, गीत संगीता। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। ओके, बांग्ला। সদাপ্রভু আমার পালক, जबूर। আমার অভাব হইবে না। ओके। खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कमी न होगी। आमीन। खुदा मेरा चौपान है, मुझे कुछ कमी, ना होगी। कुछ कमी ना होगी। हालेलुया। जो खुदा को नहीं जानता कमी में चलता है, नुकसान होता, मेरे कारोबार नहीं हो रहा, मेरे बिजनेस नहीं हो रहा, मेरे घर में खुशहाली नहीं है, मेरा पति रुक गया है, मेरे पत्नी रुक गया है ना, बोलते हैं ना। प्रभु यीशु, ये तीसरा महत्वपूर्ण बात, हम लोग सब पढ़ते बाइबल, मी गॉड ब्लेस यू, साधारण तरह से देखिए क्या कर रहे हैं, आशीष पढ़ेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है। क्या बोला? क्या है? किसका चरवाहा है? मेरा परमेश्वर सारी कमी को पूरता है। मेरा परमेश्वर मुझे जानता है, मेरा परमेश्वर मुझे कहता कि मुझे ध्यान है तुम्हारा। जब मेरा परमेश्वर मुझे कहता मुझे ध्यान है, तो हम कहां ध्यान लगाते अपना? ऊपर से पढ़ लेते बाइबल को, ऊपर से हम पढ़ के छोड़ देते। बाइबल क्या कह रहा है आपसे, एक बात को सुनी तो हम इनसे पढ़ेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है। यो मेरा भविष्य का चरवा है, मेरे जिंदगी का चरवा है, मेरे जिंदगी का हर कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर है। मुझे कुछ घटी ना होगी। मुझे कुछ घटी ना होगी। परमेश्वर नहीं घटी देने वाला परमेश्वर है। बार बार आज वचन बता रहा है, मेरा परमेश्वर तुम्हारे सारे कमी को पूरा करेगा। ये 4 पिलर आपके जिंदगी में अगर आप याद रखेंगे तो आपके जिंदगी में कमी नहीं होगा। प्रिय भाई बहनों, किसी बात के संदेह मत करना, गलत काम मत करना। परमेश्वर सबको प्यार करता है, जैसे भी व्यक्ति क्यों ना हो।
मैं अपने बच्चे को नहीं देखता हूँ तो दुखित होता हूँ। मेरे बच्चे अगर नहीं खा के सोते तो दुख होता हो। तो मेरा आपका यीशु वो दुखित होता है कि मेरे बच्चे मुझसे मांगते नहीं है, इंसान से मांगते। आज इंसान से मांगेंगे वो ठुकरा देगा आपको, नहीं भाई आज नहीं, कल आइए कल देखेंगे। मगर क्या कहता मेरा परमेश्वर तुम्हारे सारे कमियों को हालेलुया ताली बजा कर परमेश्वर को धन्यवाद दे। प्रिय भाई बहनों, शैतान हमें संदेह डाउट दे देता है। प्रभु यीशु जीवित है, उसके कान ने मुझे आपको कान दिया है। जब आप रोते हैं प्रभु देखता है, जब आप पुकारते परमेश्वर आपको उत्तर देता है। इंसान परमेश्वर को नहीं बना सकता, परमेश्वर ने इंसान को बनाया और अपने हाथों से बनाया। इंसान को बना के दुकान दिया, परमेश्वर का दुकान है। इंसान परमेश्वर को दुआ के इंसान को दुआ के दिया। परमेश्वर का 5 इंद्रिय हमें आपको दिया। परमेश्वर का हाथ है, मुझे आपको हाथ दिया अच्छे काम करने के लिए। तो वो परमेश्वर हमें आपके कमी को जानता है। प्रिय भाई बहनों, कभी कभी कमी आती हमारे ऊपर, हमारे व्यवहार के ऊपर में। कभी लोग नशा भांग करते, पैसे को उड़ा देते, पैसे तो उड़ाते, इज्जत को उड़ा देते, शरीर को हानि करते हैं, बीमारी लाते हैं, घर के मुसीबत बढ़ा देते हैं अपने व्यवहार के कारण। परमेश्वर नहीं चाहता। आज इस शो को हम पास में आते चर्च में, आज ध्यान देने की आपकी कमी क्या है, अपनी कमी को सोचिए। संसार की बातों को नहीं, स्वर्ग में आपको आत्मिक कमी की है, आत्मिक सोच की कमी है, आत्मिक ज्ञान की कमी है। आज ईश प्रभु हमें आपको प्यार